दोस्तों जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है अक्टूबर 25 ऑनवर्ड्स, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप जीएसटी के सही प्रोविज़न को समझ पाएँ। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे अक्टूबर 25 से बड़े चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों जो सबसे पहला चेंज है वो GST-1 और GST-3B से रिलेटेड है, यानी कि इनको इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब जो भी डिटेल आप GST-1 में डालेंगे, सेल की डिटेल जो आप डालते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके GST-3B में चली जाएगी, जिससे कि आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये फील्ड नॉन एडिटेबल होगा GST-3B में। अगर आप कोई एडिट करना चाहते हैं जो आपने सेल रिपोर्ट की है, सप्लाई रिपोर्ट की है, तो आपको दोस्तों GST-1 में करेक्शन करनी होगी या GST-1A में। तो दोस्तों जैसे ही आप GST-1 फाइल कर देते हैं तो उसके बाद GST-1 इनेबल होती है। तो GST-3B को फाइल करने से पहले आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली GST-3B में करेक्शन हो जाए। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं GST-3B का स्क्रीनशॉट। ये जो फील्ड है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे। अब इनमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। पहले आप एडिट कर पाते थे, लेकिन अभी लॉकिंग सिस्टम इनेबल किया गया है GST पोर्टल पे। अगर आपको कोई चेंज करना है तो GST-1 को फाइल करने के बाद GST-1A इनेबल हो जाती है, उसमें आप कोई चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसमें भी चेंज करना भूल गए हैं तो नेक्स्ट मंथ की जो GST-1 है उसमें ही आप चेंजेस कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला चेंज जो किया गया है वो है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि IMS से रिलेटेड, जिसमें कि आप इनवर्ट सप्लाई के ऊपर एक्शन लेते हैं। आपके सप्लायर ने जो सप्लाई डिक्लेयर की है आप उसे या तो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर पेंडिंग रख सकते हैं। दोस्तों इसमें भी बदलाव किया गया है। तो दोस्तों बहुत से लोगों को ये डाउट था कि क्या GST-2B अवेलेबल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, GST-2B के बेस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आप जो भी एक्शन लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जेट करेंगे, पेंडिंग करेंगे, उसके बेस पे आपको GST-2B जनरेट करनी होगी। तो उसके बाद आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो GST-3B में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से आपको एक्शन लेना है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत। यदि आप कोई एक्शन ही नहीं लेते किसी इनवॉइस के ऊपर तो डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाएगी। वो इनवॉइस मान ली जाएगी कि आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली है। दोस्तों इसके अलावा जो इनवॉइसेस हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में वो आप हैंडल कर पाएंगे। आप एक पेज पे 100 रिकॉर्ड देख सकते हैं और उनके ऊपर एक साथ आप एक्शन ले सकते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग कर सकते हैं, जिससे कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ इनवॉइसेस के केस में आपको हेल्प मिलेगी लार्ज टैक्स पेयर को। इसके अलावा आप इनवॉइसेस को सर्च कर सकते हैं पार्टी के GST नंबर वाइज और उनके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे रीसेट की ऑप्शन भी होगी, अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे आप रिकॉर्ड पर पेज 100 तक सिलेक्ट करके एक साथ जो है एक्शन ले सकते हैं उन इनवॉइस के ऊपर, एक्सेप्टेंस का, रिजेक्शन का, पेंडिंग का। दोस्तों क्रेडिट नोट से रिलेटेड भी बड़ा चेंज किया गया है GST पोर्टल पे। अब आपको पेंडिंग टैब भी अवेलेबल होगी एक्सेप्ट और रिजेक्ट के अलावा। तो आपके वेरीफाई करनी है डिटेल, उसके बाद ही आपको क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करने हैं। दोस्तों एक नया फीचर भी ऐड किया गया है, यानी कि आप कितना ITC रिवर्स करना चाहते हैं वो आप स्पेसिफाई कर पाएंगे। मान लीजिए आपकी जो ओरिजिनल इनवॉइस आई थी वो 1800 रुपीज़ की थी, जिसमें कि आपने 1000 रुपीज़ का ITC ही क्लेम किया था। तो अब उसका क्रेडिट नोट आ गया है तो 1800 का, तो आपको पूरा क्रेडिट नोट एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना अवेल किया था ITC उतना ही आप रिवर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए भी नई फैसिलिटी को इनेबल किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जो फैसिलिटी है पेंडिंग की वो यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा आप जो ITC रिड्यूस करेंगे वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों GST-7 होती है रिटर्न, अगर कोई TDS कटता है GST एक्ट के अंतर्गत तो नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में TDS काट लेते हैं या फिर मेटल स्क्रैप के केस में TDS कटता है। तो दोस्तों अब GST-7 में इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग होगी। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आपका स्क्रैप पे TDS करता है तो अब आपको रिकन्सिलेशन करनी होगी कि क्या ये इनवॉइस सही रिपोर्ट हुई है, आपका TDS सही रिपोर्ट हुआ है। और अगर आप ये रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको बहुत ध्यान से फाइल करनी है। 10 अक्टूबर तक ये रिटर्न फाइल की जाती है सितंबर मंथ के लिए।
अगर नील GSTS 7 है तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं GSTS 7 में इनवाइस नंबर वाइज जो रिपोर्टिंग है वो देनी ज़रूरी होगी। अगर कोई अमेंडमेंट करनी होगी आपको नेक्स्ट पीरियड में तो भी आपको ओरिजिनल इनवाइस बतानी होगी कौन सी थी और उसमें अब क्या आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं वो रिवाइज डिटेल में आपको देना होगा। तो ये सभी रिकॉर्ड अपने अच्छे से बनाएं ताकि आपको ये रिटर्न फाइल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आपका स्क्रैप पे TDS करता है तो ये रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें। GST पोर्टल पे अपना TDS क्रेडिट जब क्लेम कर रहे हैं और रिकन्सिलेशन करें। दोस्तों GST की एनुअल रिटर्न से रिलेटेड भी नया अपडेट है कि अब GST की एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जो फाइल करनी 31 दिसंबर 25 तक फाइल करनी है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे टर्नओवर देखी जाती है तो सभी GST नंबर में जो टर्नओवर है उसका टोटल करके आप देख लीजिए। अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा है तो हर स्टेट में जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं GST की एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी है। इसके अलावा दोस्तों GSTR 9 में टेबल 6 और टेबल 7 में अब फिगर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अपडेट हो जाएगी। जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है करंट फाइनेंशियल ईयर का वो आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका बाइफिकेशन देना होता है। तो बहुत ध्यान से आपको ये रिटर्न जो है फिल करनी है। अब दोस्तों GSTR 2B के बेस पे आपको रिकन्सिलेशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल नंबर 8 में ITC एज पर GSTR 2B जो आपने क्लेम किया है वो आएगा, उसका रिकन्सिलेशन आपको देना होगा GSTR 9 में। इसके अलावा दोस्तों जो GST के नोटिस हैं वो आपको 30 सितंबर तक आ सकते हैं। तो अगर आप कोई नोटिस चेक करने हैं तो आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करके चेक करना है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के सेक्शन 73 में नोटिस आ सकते हैं और फाइनेंशियल 19-20 के सेक्शन 74 के अंतर्गत आ सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से नोटिस चेक करने हैं और उसका जवाब देना है। तो यहाँ पे दोनों ही टैब उपलब्ध होंगी, एक नोटिस एंड ऑर्डर की, एक एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर की। तो आपको दोनों टैब में चेक करना है कि कहीं कोई नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि यदि आप किसी नोटिस को मिस कर देंगे तो उस केस में पेनल्टी लग सकती है। इसलिए हर नोटिस को ध्यान से चेक करना है और उसका जवाब आपको टाइमली देना है। जो भी ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछे हैं उनका जवाब आपको देना है। इसके अलावा दोस्तों जो पेंडिंग रिटर्न है GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 4, 9, 9C फाइनेंशियल 21-22 या उससे पहले की, वो अगर आपको फाइल करना 31 अक्टूबर तक फाइल कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये रिटर्न फाइलिंग ब्लॉक कर दी जाएगी 1 नवंबर 2025 से। पिछले 3 साल पुरानी आप GST रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपके क्लाइंट हैं उन्हें भी आप इन्फॉर्म कर दें। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है। रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।